स्वागत है आपका आपके चैनल जिया स्टडी पर। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट 2020 में लगभग आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन ए एल्बर्ट बांडूरा, ऑप्शन बी जीन पियाजे, सी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, डी जेबी वाटसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट बांडूरा। हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना प्रयोग वीडियो पर किया था, टेलीविज़न के द्वारा बच्चों को हिंसात्मक प्रोग्राम दिखाकर उन्होंने ये साबित किया था कि बच्चे जो होते हैं वो हिंसात्मक व्यवहार को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर एल्बर्ट बांडूरा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डॉट डॉट कहा जा सकता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, सी प्राथमिक अनुकरण, डी गौण अनुकरण। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम। प्रश्न संख्या 3, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए गलतियों करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए, बी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, सी अनुदेशन कार्य सामग्री अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, डी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए पहले इसमें से गलत आंसर किसी भी क्वेश्चन का देखिए, सबसे पहले गलत काटिएगा तो सही अपने आप आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए सोचिए क्या हो सकता है। देखिए ये है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाहर कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सी है अनुदेशन कार्य सामग्री समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए ये कुछ ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं चौथा डी देख लेते हैं, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना उचित नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, डॉट डॉट की अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शन ए समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो क्या कह रहा है, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो इसका क्या है, इसका क्या समर्थन प्राप्त करना, ये भी नहीं हो सकता है, विशिष्टताओं पर बल देना दूर करती है, जो चिंता को दूर करती है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। देखिए ये गलत आंसर है, ये नहीं हो सकता है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना ये तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डॉट डॉट की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए पठन कौशल, बी संज्ञानात्मक उद्देश्य, सी उपलब्धि लक्ष्यों और ऑप्शन डी पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाओं।
तो ये चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों को, संज्ञानात्मक उद्देश्यों को। क्वेश्चन नंबर 6, अ ब श 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। श अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब और स के उद्देश्य डॉट डॉट हैं। क्या हो सकता है इसका? सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा, अर्थात सी। इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये 2013 सीटेट के परीक्षा में आ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था अथवा थी। तो इसका ऑप्शन है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा और आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है आत्मसिद्धि की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में किसके बाद अधिक कठिन होता है? प्रतिक्रिया का विलोप हो जाना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंशिक पुनर्लवन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है 2020 के एग्जाम में 1-2 अवश्य ही आए। 9वां क्वेश्चन है डॉट डॉट के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम गलत आंसर को काटते हैं। देखिए तुलना तो करना बिल्कुल गलत हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक सामग्री देना, ये भी उचित नहीं है। और अनपेक्षित परीक्षा लेकर, ये भी उचित नहीं। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आया सी, अर्थात सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? ए है सामाजिक विकास वातावरण, बी है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। तो क्या कह रहा है निम्नलिखित किसका मिलान उचित है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक विकास वातावरण। सामाजिक विकास जो होता है वातावरण में ही रहकर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक विकास वातावरण। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसका ऑप्शन है ए क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, बी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए सोचिए इसका क्या हो सकता है।
हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना, नहीं, ये गलत है। सबसे पहले इसमें गलत आंसर को कट करेंगे तो राइट आंसर अपने आप खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो क्रोध तथा हर्ष, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। उसके बाद है बी, दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, तो ये कुछ ठीक लग रहा है। इसके पहले सी देख लेते हैं, हम उम्र साथ में मधुर संबंधों का विकास करना, ये भी उतना उचित नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है। और चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। देखिए दोस्तों, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ आपकी, और जैसे इसका आंसर तो लग रहा है कि डी भी होगा, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। लेकिन इसका ये भी लग रहा है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता के साथ साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। प्रतियोगिता नहीं, इसका आंसर चूँकि दिया है बी, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, डी होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर दिया है बी। तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर सोचकर ज़रूर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, हमें इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। बी है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। सी है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य शिक्षार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो इसका कौन सा है जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लगातार पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक में लगातार वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर होगा डी। 13 है क्वेश्चन नंबर, समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण और डॉट डॉट बच्चे को लेबलों में समायोजित करना। देखिए ये गलत है, ये नहीं हो सकता। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व विकास करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा होगा। शिक्षिका के बच्चों को डॉट डॉट कठिनाई है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसको सोचना है कि ये क्या है, किस प्रकार की कठिनाई है बच्चों में, ये किस प्रकार के, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है या लंबे है जो उसमें ज़्यादा हो सकता है और चौड़े में कम हो सकता है, क्योंकि चौड़ा भी तो उसका भी तो आयतन ज़्यादा है, चौड़ाई में है, वो लंबाई में है। तो बच्चे नहीं सोच पाते हैं, तो जो कठिनाई होती है वो क्या होता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। ऐसे प्रश्न का आंसर जो आता है, हमेशा ये सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका आंसर विकेंद्रीकरण होगा। 15 क्वेश्चन नंबर है, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास किस अवस्था में हैं? तो ये पियाजे का सिद्धांत है, ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है और उनकी जो अवस्थाएं हैं उसमें ये दिया हुआ है। आप कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है पश्च परंपरागत होगा। तो चलिए, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि हमारा प्रयास कैसा है। तो अगर आप को अच्छा लगे तो हम ज़रूर ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।